एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज के बारे में देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में जो आपका AIB का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम जाने से पहले इन पर एक निगाह ज़रूर डाल लें। शुरू करते हैं। देखिए, इन री बेरुवारी केस, इसमें क्या कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। जो प्रियम्बल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट नहीं माना गया है। ध्यान रखना, इन री बेरुवारी केस में नॉट वाला ऑप्शन आएगा, नहीं है। ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये नहीं वाली बात है इन री बेरुवारी केस में। और उद्देश्य का संविधान का भाग है, ये किस में कहा गया? केशवानंद भारती वर्सेस केरल में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उद्देश्य का संविधान का भाग है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलबियर बनाम भारत संघ, इसमें क्या कहा गया? समाजवाद का प्रभाव यह है कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व को अधिक प्रभाव देना चाहिए। ठीक है, एक तो न्यायालय के राष्ट्रीयकरण की और राज्य स्वामित्व की बात की गई है। यह किसमें की गई है? एक्सेलबियर बनाम भारत संघ, एक्सेलबियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, DM नकारा वर्सेस भारत संघ, DM नकारा बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया है? समानता की बात की गई है, आय के समान वितरण की। ठीक है, समाजवाद का अर्थ समानता और आय के समान वितरण से है। यह गांधीवाद का और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है। किसमें कहा गया है? DM नकारा का। DM नकारा बनाम भारत संघ आय के समान वितरण की बात करता है और इसको मिक्सचर बताता है गांधीवाद और मार्क्सवाद का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले। ठीक है, न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले से रिलेटेड कौन सा है? SP गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए, संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए पत्र लिखकर आवेदन किया जा सकता है। मतलब कोई भी संवैधानिक अधिकार हैं या कोई भी लीगल राइट्स हैं अपने, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पत्र लिखकर आवेदन कर सकते हैं स्थानांतरण के लिए। SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, शंकरी प्रसाद का केस था। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ये दोनों केस किसके हैं? मूल अधिकार में संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है और ऐसी विधि धारा 13 के अर्थ में विधि नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। शंकरी प्रसाद का केस कई बार पूछा जाता है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें मौलिक अधिकारों से रिलेटेड केस है कि मूल अधिकारों में संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, और यह 13 के अर्थ में, मतलब आर्टिकल 13 के अर्थ में इसको लॉ नहीं माना गया है। नेक्स्ट केस है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या कहा गया? संसद संविधान के संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ का केस कौन सा है? नहीं याद रखना है आपको। संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है। ठीक है, जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो क्या है? अनुच्छेद जो आर्टिकल 13 है उसके अर्थ में उसको लॉ माना गया है। अर्थात यदि मूल अधिकार असंगत है तो उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन द्वारा आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, पहले केशवानंद भारती का आया उसमें तो बोला था कि संशोधन कर सकती है। फिर दोबारा केशवानंद भारती का जो केस आया उसमें बोला कि संशोधन तो कर सकती है मूल अधिकारों में, संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। किस केस में कहा गया? केशवानंद भारती के केस में। अब प्रियम्बल का केस देखिए, प्रियम्बल से रिलेटेड केस कौन सा है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नैसर्गिक न्याय, मतलब नेचुरल जस्टिस बोला जाता है, नैसर्गिक न्याय। इसके लिए केस है उड़ीसा राज्य बनाम कुमारी बीना पानी देवी। तो बीना पानी केस नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राण का अधिकार। प्राण का अधिकार किस केस में है? रुदल साहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, यह प्राण के अधिकार का है ये। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मोहिनी जैन केस में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार सबको है। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, शिक्षा का अधिकार। तो देखिए ऐसे याद कीजिए, रुदल शाह प्राणों की बात करते हैं। ठीक है, बीना पानी किसकी बात करती है? नेचुरल जस्टिस की बात करती है, नैसर्गिक न्याय की बात की है बीना पानी ने। रुदल शाह ने प्राणों के अधिकार की बात की है और मोहिनी जैन ने शिक्षा की बात की है। ये एक्चुअली ये तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए हैं, वो हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ याद करने के तरीके से बता रही हूँ, आप इसको अलग सेंस में ना ले लें। ठीक है, बीना पानी ने बात की है नैसर्गिक न्याय की। प्राण का अधिकार, रुदल शाह प्राणों की बात करते हैं और मोहिनी जैन बात करती है शिक्षा के अधिकार की। एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो चंद्र कुमार जी हैं, ये किसकी बात करते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का केस है एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है, इनको बार बार देखते रहिए और याद कर लीजिए बिल्कुल किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। थैंक यू।